आनंद दुबे जी, बस समय दे दीजिए थोड़ा सा। ये क्रिकेट मैच होगा नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच। सरकार इस मामले में एक्शन लेगी, जन भावना का सम्मान किया जाएगा। आप इस बात की उम्मीद कर रहे हैं आनंद दुबे जी? रोमाना जी नमस्ते। देखिए, उम्मीद तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तो एक बेशर्म देश है, दो कौड़ी का देश है। वो तो चाहेगा कि हमारे साथ खेल खेले, हमें नहीं खेलना है। न कोई सामाजिक मंच, न राजनीतिक मंच, न व्यवहारिक मंच, न सांस्कृतिक मंच, न खेल का मंच। हमें उनके साथ कोई रिश्ते रखना ही नहीं चाहिए। अगर सब लोग एक सुर में कह रहे हैं कि देश सबसे बड़ा है, हमारे जो भारतीय क्रिकेटर हैं हम इनको भगवान जैसा दर्जा देते हैं, हम इनसे भी उम्मीद करेंगे कि आप एक प्रकार से बहिष्कार करें, आप फ्रंट पे आए। अरे एशिया कप में और भी बहुत देश हैं, ओमान है, यूएई है, हांगकांग है, श्रीलंका है। अरे छोड़िए ना पाकिस्तान और बांग्लादेश को, और भी देश हैं, खेलिए। फिर एशिया कप के बाहर निकलिए, ऑस्ट्रेलिया से खेलिए, इंग्लैंड से खेलिए, पूरी दुनिया में जाइए, जिससे मन उससे खेलिए। पाकिस्तान से खेलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे द्वारा खेलकर जो पैसे पाता है उसको फिर आतंकवाद में लगाता है, फिर पूरी दुनिया के लिए नासूर बन जाता है। तो क्यों उसके साथ कोई संबंध रखना? हमारे लिए पाकिस्तान का वैसे ही व्यवहार हमें रखना चाहिए जैसे उस दुनिया में है ही नहीं, नक्शे में है ही नहीं। अरे बहुत सारे देश हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, व्यवहार करेंगे, व्यापार करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ कोई संबंध रखने की आवश्यकता नहीं। और इस सरकार का कदम है, सरकार को बहिष्कार करना चाहिए। बीसीसीआई है, आईसीसी है, इन सबको मिलकर सामूहिक प्रयास से पाकिस्तान और बांग्लादेश का बायकॉट करना चाहिए रोमाना जी। और हम तो एक विपक्ष होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते ये उम्मीद करेंगे सरकार में बैठे लोगों से कि सरकार इस पर पहल करेगी। पहले डेट अनाउंस होती है, फिर अब सरकार इसको वापस लेगी। क्या जरूरत है? हमें डेट देने की क्या आवश्यकता है? हमारे जो कमिटी मेंबर है, जो टीम बनाते हैं, वो पाकिस्तान को रखते क्यों हैं? अरे चाहे यूएई में मैच हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे चांद पे हो, चाहे मंगल ग्रह पे हो, हमें पाकिस्तान के साथ कोई संबंध जब नहीं रखने हैं। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो 4 आतंकवादियों को अभी तक 72 हुरों से मुलाकात नहीं करवाई गई है। पहले होने दीजिए ना, बहुत समय है, हमें बहुत दुनिया से बात करनी है। पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जाता है बार बार? पाकिस्तान को पूरी तरह से जब तक हम बायकॉट नहीं करेंगे, एक एक हिंदुस्तानी बच्चा, एक एक नौजवान जब तक ये नफरत नहीं करने लगेगा कि पाकिस्तान नहीं चाहिए, नहीं पसंद है, तब तक ये मामला ठीक नहीं होगा। चाहे खेल की बात हो, चाहे दूसरे भी मंच हो, चाहे उनकी फिल्में हो, उनके गाने हो, हमें किसी से मतलब नहीं। हमारा देश बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे धोखेबाज से जो मौका जब भी उसके पास आता है, पीठ में खंजर घोंपने से चूकता नहीं है। ऐसे धोखेबाज से, ऐसे आस्तीन के सांप से, ऐसे गद्दार से हमें कोई मतलब ही नहीं रखना है। इरशाद अहमद साहब, हमें नहीं खेलना खेल आपके साथ। बहुत शुक्रिया रोमाना। देखिए, मैंने जितने तहम्मुल से सुना, मैं चाहूंगा मुझे भी सुनिएगा। पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपने मोहसिन नकवी साहब को, सलूट करता हूँ आपके चैनल पे कि उन्होंने तमाम साजिशें हिंदुस्तान की जो कि क्रिकेट के खिलाफ थी, जो कि एशिया कप के खिलाफ थी, उनको सबको नीस्तो नाबूद किया और आपको आपकी औकात दिखा दी कि आप लोग एशिया कप को मनसूख नहीं करवा सके और आप खुद से मजबूर हुए कि उस कॉन्फ्रेंस में आप जूम मीटिंग के थ्रू शामिल हुए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है, आप अपनी हुकूमत को कह रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि खिलाड़ी सफीर होता है किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेज पे, किसी भी मंच पे जब वो खेलता है तो वो सफीर की हैसियत से होता है। आप उसे दहशतगर्दी में मत गिरदानिए। दूसरी बात आप पहलगाम पर कर रहे थे। देखिए, पहलगाम पे आपके मोदी ने और अमित शाह ने जो कुछ ड्रामा करने की कोशिश की, लाखों लोगों को मरवाने की कोशिश की, उस साजिश में भी आप लोग नाकाम हो गए। फिर अगली साजिश आपने एशिया कप की नाकाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मैच होने दीजिए। देखिए, आपकी हुकूमत ने, आप क्या चाह रहे हैं? आप तो ये देखिए कि आप ना, नाकाम तो हर मोर्चे पर आप हुए ना। आप ही से पूछ रही हूँ सर, आप ही से पूछ रही हूँ। नाकाम तो हर मोर्चे पर आप हुए हैं सर। हर बार जो है आप बेपर्दा होते हैं सर, हर बार आपका मुखौटा उतरता है सर। इस बार तो पूरी दुनिया में घूम घूम कर जो भारतीय सांसद थे सर, उन्होंने बताया दुनिया को कि कैसे आप लोग आतंकवाद का चोला पहनकर सर सिर्फ और सिर्फ भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। बताइए सर, वो जो एयरबेस मरम्मत चल रही थी सर, रहीम यार खान एयरबेस की, हुई या नहीं हुई? पहले ये तो बताइए, अपडेट तो दीजिए सर। आप पहले ये बताइए, आपके चेहरे बताते हैं कि आपको इतनी धूल चटाई मेरी आर्मी ने, मेरी फोर्स ने, मेरी नेवी ने, कि आप लोग अभी तक सिंबले नहीं है। आपके जहां जहां अटैक, चेहरा तो लग रहा है आप देख ही नहीं पा रहे हैं। चेहरा तो लग रहा है सर, आप देख ही नहीं पा रहे हैं।
चेहरे की हालत बात मैं करेंगे नहीं सर, तो बैठूंगी किसी इस के डिबेट हालत के नीचे किसी के हालत के नीचे आपकी बात नहीं उतरेगी। नहीं सर, आप जब बोलेंगे सर, तो आप अगर झूठ बोलेंगे तो आपके हलक पर अंगूठा रखकर सर झूठ को तो रोका जाएगा। बोले आपने नहीं ऐसे नहीं होगा ना सर कि आप कुछ भी कहकर निकल जाएंगे। आपको देखिए, मैं सुनता रहा आपको, मैंने तहम्मुल से सुना, क्योंकि हमें सिखाया गया है, इज्जत एहतराम सिखाया गया, आप लोगों के अंदर वो है नहीं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, इज्जत और एहतराम तो इतना है सर कि आपके बंदी जो सैनिक है उन तक को सर इज्जत और एहतराम के साथ वापस लौटा देते हैं। इज्जत और एहतराम की बात आप तो मत करिए सर, आपने तो किस तरीके से करगिल में सर इज्जत और एहतराम अपने सैनिकों तक को नहीं दिखाया सर, आपने उनको लेने से इनकार कर दिया था। तो इज्जत और एहतराम का पाठ यहाँ बैठकर मत पढ़ाइए ना इरशाद साहब। चाहिए देखिए आपके तो सियासी लोग भी आपकी हुकूमत को गालियां दे रहे हैं, आप खुद से गालियां दे रही हैं कि हुकूमत ठीक नहीं है। इसका मतलब है उस हुकूमत को खत्म कीजिए जो आपके मुल्क को तबाही के दहाने पर लेकर के जा रही है। पूछ रही हूँ कि आपकी जो चाल है वो तो बेनकाब हो गई सर। हमारी आप ये मान रहे हैं ना कि आपकी चाल है, क्रिकेट की आड़ में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि चमकाना चाहते हैं। अगर हमारी चाल, और ये तो बताइए, रहीम यार खान बेस जो है एयरफोर्स का आपका बना, मरम्मत हुई? अभी रह गया, मरम्मत अभी नहीं हो पाई है, टाइम लगेगा। आपके एक अरस्तु थे, मैं कल भी बैठा था, मेजर गौरव आर्या एक अरस्तु थे, अर्नब स्वामी, उन्होंने मेरे लाहौर पे भी कब्जा कर लिया था, कराची पे भी कब्जा कर लिया था, नूर खान एयरबेस पे भी कब्जा कर लिया था। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। खुदा की शर्म तो सर आपको भी थोड़ी सी आनी चाहिए। वो डीजीएमओ वाले जो हमारे यहाँ फोन कर करके कह रहे थे रोक दो बख्श दो, इंसानियत के नाते रोक दो बख्श दो, और भीख मांग मांग कर आप लोगों ने सीज फायर कराया सर। तो थोड़ा सा लिहाज तो आप भी करिए सर, ऐसी भी क्या बात है सर, थोड़ा लिहाज आप भी रखिए सर। कितनी आप लोगों ने भीख मांगी सर, कितनी भीख मांगी आप लोगों ने? और आपके सर एक नहीं दो नहीं, कितने एयरफोर्स स्टेशन सर जहां पर भारत घर में घुसकर मारकर आया सर, घुसकर मारकर आए हम लोग, है ना सर? पूरी दुनिया को हमने तस्वीरें दिखाई सर, सैटेलाइट इमेजेस। एक परिंदा मेरा नहीं मरा मुल्क का, लेकिन आपकी औकात पता लग गई। यही तो सर, देखिए आप कितने सच्चे हैं। आप कह रहे एक परिंदा नहीं मना सर, कम से कम थोड़ा सा सम्मान अपने उन सैनिकों को ही दीजिए सर, अपने उन सैनिकों को ही थोड़ा सा सम्मान दे दीजिए सर जो शहीद हुए। आप ही के यहाँ से नंबर आए थे सर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आपके एयरफोर्स स्टेशन से नंबर आए थे सर, फाइटर पायलट तक आपके मारे गए सर, थोड़ा उन्हें सम्मान दे दीजिए। आप कह रहे परिंदा भी नहीं मरा। आप रोमाना बोलने दें प्लीज। देखिए जब हम लोग अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, हमारे अंदर जज्बा होता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए शहीद होना है, मैंने अपने मुल्क के लिए शहीद होना है, मैंने अपने दुश्मन को मार के शहीद होना है। जिस कौम का, जिस फोर्सेस का ये नजरिया हो, जिसका ये अज़म हो कि मैंने अपने मुल्क की सरहद के लिए, लोगों के लिए शहीद होना, उसको सर आप ना मुल्क की सरहद के लिए ना, लोगों के लिए, आप तो आतंकवाद के लिए अपने ही लोगों का खून बहा रहे हैं ना सर। दिक्कत तो ये है कि आप आतंकवाद के लिए, आप नापाक करतूतों के लिए अपने ही लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं सर। आप शहीद नहीं हो रहे हैं, आप शहीद नहीं हो रहे सर, आप तो बलि चढ़वा रहे हो अपने ही लोगों को। आप तो आतंकवाद को पालने पोसने के लिए, आतंकवाद को खून से अपने सींचने के लिए आप लोग अपने ही लोगों को मरवा रहे हो सर। यही तो फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। देखिए रोमाना, आपके साथ एक शो मैंने किया था, मैंने कहा था कि हमने गनों को तेल लगाया हुआ, बम की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा की कसम वो सच शामिल हुआ, वो सच साबित हुआ कि गन भी नहीं चलाई और आप भाग गए सर। वो सच तो दुनिया ने देखा सर, कैसे डीजीएमओ फोन कर रहा है सर, डीजीएमओ फोन करके गिड़गिड़ा रहा है सर, रोक दो बख्श दो, देखिएगा हमें जीवन दान दे दो सर। वो तो दुनिया ने देखा सर, आपका डीजीएमओ फोन करता है सर, आपके डीजीएमओ ने फोन किया ना सर, आपका डीजीएमओ फोन करता है। मैंने क्या कहा था, कोई बात हुआ या नहीं? मैं आपकी बेबसी समझ रही हूँ इरशाद साहब, मैं आपकी बेबसी समझ रही हूँ। ठीक है, एक सेकंड, अनुमा जी को जरा स्क्रीन पर ले आइए। अनुमा जी कुछ बोलना चाह रही थी, उसके बाद आनंद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अनुमा जी आइए। रोमाना जी, अच्छा आइए आनंद जी, आइए। रोमाना जी, ये इरशाद अहमद जैसे नेता, रोमाना जी, ये इरशाद अहमद जैसे नेताओं से आप क्या उम्मीद करती हैं? सही बात है। ये लोग बंजर भूमि पर फसल उगाने की बात कर रहे हैं। अरे इनसे नहीं हो पाएगा। भीख में मिला 2 कौड़ी, भीख में मिला, दान में मिला देश है। हमारी अनुकंपा पे जिंदा हो। उस समय अगर हमने तुम्हारे सर पे तलवार दी थी तो तुम आज जिंदा हो। तुम्हारी औकात नहीं है 2 कौड़ी के, शर्म आनी चाहिए, खाने के वादे हैं, तुम्हारे पास घर में खाना नहीं है, तुम हमसे अपनी तुलना कर रहे हो। अरे हमारे लोग कस के चिल्लाएंगे तो पूरा पाकिस्तान बहरा हो जाएगा। आपको पता है किससे बात कर रहे हो? आप अपने बाप से बात करो, बाप से। नहीं, हम तुम्हारे बाप हैं,
तब भी थे, 47 में भी थे और 2025 में भी हैं। घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। 72 हूरों से मिलने का बहुत शौक है, 72 हूरों से मिलने का शौक है, तो पूरे पाकिस्तान को एक ही दिन मिट्टी में मिला देंगे। हमने जो चाव किया भूल गए। 75 में तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए, तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे पास खाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। पूरा विश्व तुम पर थूक रहा है, थू कर रहा है, और तुम बैठकर हिंदुस्तान के चैनल पर हिंदुस्तानियों के बारे में भला बुरा बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पूरा विश्व तुम्हारा बायकॉट कर रहा है, तुम केंद्र बिंदु हो। तुम बिल्कुल आनंद दुबे जी, आप जो बात कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया में अलग थलग अगर कोई मुल्क तो वो पाकिस्तान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।